अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं GK वेब TV और मैं हूं आपका मेज़बान सुहैल कुरैशी। नाज़रीन, दिन भर के हालात व वाक़ात पर मबनी बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। दीगर खबरों के लिए लॉगिन करें www.criticashmir.com। नाज़रीन, रूस और यूक्रेन के माबैन कशीदगी का 8वां दिन और हालात जूं के तूं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक रूसी हमलों में अब तक 552 आम शहरी हलाक हुए हैं। ताहम अक़वाम मुत्तहिदा का ये भी मानना है कि आम हलाकतों की तादाद इससे भी ज़्यादा हो सकती है। जंग के इस माहौल में अभी भी कई ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों तलबा यूक्रेन में फंसे हुए हैं। याद रहे कि कल यूक्रेन से जम्मू कश्मीर के कुछ तलबा भी दिल्ली पहुँचे। दिल्ली पहुँचने पर इन तलबा ने जो अहवाल बताया वो सुन इस बात का अंदाज़ा होता है कि ज़मीनी सूरत हाल किस कदर खौफनाक है। हुकूमत हिंद के ऑपरेशन गंगा के तहत आज सुबह भी IAF C-17 तैयारा गाज़ियाबाद के हिंदन एयरबेस पर उतरा। घर वापस लौटे इन तलबा को खुश देख हमें एक पल उन लोगों के बारे में भी सोचना होगा जो तनाव से भरे उस माहौल में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो रहे हैं। अगरचे दूसरे ममालिक के बाशिंदे यूक्रेन से अपने अपने मुल्क लौट जाएंगे, लेकिन आखिर यूक्रेनी लोग वो कहाँ जाएंगे? और अगर अपनी जान बचाते बचाते कहीं पहुँच भी गए तो क्या वहाँ उनका गुजारा कैसे होगा? अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ एक हफ्ते में ही 10 लाख से ज़ायद अफराद यूक्रेन छोड़कर पड़ोसी ममालिक पहुँच गए हैं। So the Prime Minister desired that the senior ministers should themselves go and lead the delegation. इधर हुकूमत जम्मू कश्मीर ने डिजिटाइजेशन को अमली जमा पहनाते हुए पूरे निज़ाम को मुकम्मल तौर पर ऑफिस में तब्दील करने का फैसला किया है। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की रूह से सोमवार से सिविल सेक्रेटरीट में किसी भी फिजिकल फाइल और डाक को कबूल नहीं किया जाएगा। नाज़रीन, जैसे हमने कल आपको दिखाया था कि वादी में तालीमी सरगर्मियाँ बहाल होने से बच्चों, असातिज़ा और वालिदैन में किस कदर खुशी की लहर थी, और हो भी क्यों ना, आखिर 2.5 बरस मुतासर रहने के बाद ये सरगर्मियाँ बहाल हुईं। सरहदी इलाकों में तालीमी सरगर्मियाँ बहाल होने की एक वजह गुज़श्ता 1 बरस से खामोश सरहदें भी हैं। सरहदी इलाकों के बच्चे आज भी वो दिन नहीं भूले जब स्कूल के दौरान कई बच्चे बमबारी की वजह से अपने आज़ा खो बैठे। वो बच्चे, वो माएँ और वो उस्ताद जिन्होंने इस कशीदगी के दौरान अपनों को खोया, वही इन सरहदों के खामोश होने की अहमियत को समझ सकते हैं। आज ज़ीरो लाइन पर रह रहे कई बच्चों और असातिज़ा ने अपने ख़यालात का इजहार करते हुए कहा कि जंगबंदी के बाद वो किस कदर अपनी तालीम एक बार फिर जारी करने में खुशी महसूस कर रहे हैं। सभी ने एक ही ख्वाहिश जाहिर की कि जंगबंदी यूं ही कायम रहे और बच्चे यूं ही इल्म के नूर से मुनव्वर होते रहें। मैं LOC के गांव बटग्रा से बोल रहा हूं। आज हमारी जंगबंदी को 1 साल हो गया है। जब 2 साल के बाद हमारे स्कूल खुले, हमें बहुत खुशी है कि हमारे स्कूल खुले, हम अपनी तालीम जारी रख सकें। हमारी अपील है कि जंगबंदी कायम रहनी चाहिए। जंगबंदी से हमें फ़ायदा है, क्योंकि अगर जंगबंदी कायम रहेगी, अगर दोनों देश नहीं लड़ाई करेंगे, बम नहीं बरसेंगे, तो हमें फ़ायदा है, हम अपनी तालीम जारी रख सकेंगे। आज बड़ी खुशी का मुकाम है। हमारे जो स्कूल्स हैं एक लंबे अरसे के बाद जो है वो खुले हैं। बच्चों में, पेरेंट्स में और उस्ताद कराम में बड़ी खुशी और मसरत है। बच्चों का काफ़ी टाइम जो है इससे पहले वो लॉस हुआ है पेंडेमिक की वजह से। उसके बाद आए दिन गोलाबारी यहाँ पे सरहदों पे हो रही थी, लेकिन जब से तकरीबन 1 साल का अरसा हो चुका है, ये सीज़ फायर भी जो एग्रीमेंट बना हुआ है दोनों नेशंस के दरमियान, इसका भी हमें बहुत ही फ़ायदा हो रहा है। अब पेरेंट्स जो हैं खुशी खुशी अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए जो हैं वो तैयार हैं। आज बड़े अंतराल के बाद हमारे स्कूल जो हैं वो खुल गए, बच्चों के चेहरे खिले हुए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के हालात में काफ़ी बेहतरी आई है, तहम उन्होंने कहा कि इसमें मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश भी मौजूद है। इन बातों का इजहार मौसूफ ने आज जम्मू में एक तकरीब के दौरान मीडिया से बात करते हुए किया। देखिए, हालात में बहुत बेहतरी देखने को मिल रही है। पिछले 2-4 साल में जिस तरीके से हालात में बदलाव आया है, हम समझते हैं कि ये एक बहुत अच्छा शगुन है। बहुत अच्छी हालात इस वक्त बहुत लंबी मेहनत के बाद, बड़े लंबे अरसे के बाद यहाँ पर बने हैं। बाकी इसमें इलेक्शन, बाकी चीज़ें, उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ। वो फैसले अलग अथॉरिटीज़ के लिए, उनके बारे में कहना। मगर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो हालात पहले से बेहतर हुए हैं उनको और बेहतर किया जाएगा, और जो लोग जहाँ पर आतंक की मशीन चला रहे हैं उनके पीछे हम पड़े हैं,
उनका बहुत हद तक सफाया हुआ है, उसके आगे भी उनका सफाया किया जाएगा। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि बरसग़ीर हिंदू पाक में सुर्ख हिरन की नस्ल का वाहिद जिंदा बच जाने वाला ग्रोह कौन सा है? नहीं जानते तो इस वीडियो को देख लीजिए। जी हाँ नाज़रीन, वीडियो में देखे जाने वाला ये ग्रोह कश्मीर के सुर्ख हिरन का है, जिसे हम मुकामी ज़ुबान में हांगुल के नाम से पहचानते हैं। गुज़श्ता कई दहाइयों से हांगुल की तादाद में बतदरीज कमी वाक़ा हुई है, लेकिन हाल ही में तहफ़्फ़ुज़ से जंगली हयात के आला ऑफिसर राशिद नकाश की जानिब से सोशल मीडिया पर शेयर की गई ये वीडियो इस बात की गुमाज़ है कि हांगुल के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों के मस्बत नताइज सामने आए हैं। नाज़रीन, हांगुल जंगली जानवरों की उस फहरिस्त में शामिल है जिसकी नस्ल नापैद होने के खतरात से दो चार है। दाजीगाम में वाक़ा कौमी पार्क इस जानवर की आखिरी पनाहगाह मानी जाती है। ये हांगुल अपने मखसूस किस्म के सींगों, भूरे रंग की जिल्द से पहचाने जाते हैं, ताहम मादा हांगुल के सींग नहीं होते। महकमा समाजी बहबूद से मुंसलिक आंगनवाड़ी वर्करों ने आज श्रीनगर में एहतजाज के दौरान एक बार फिर मुतालबा किया कि उन्हें महकमा में मुस्तकिल किया जाए और उन्हें मिलने वाले माहाना मुशायरे में भी इजाफा किया जाए। एहतजाज कर रही इन ख़वातीन ने लाल चौक की जानिब पेशकदमी की भी कोशिश की, ताहम वहाँ तैनात ज़नाना पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। तो पहले आपको पता ही है 2018 में भी हमने यहाँ प्रोटेस्ट किया है, मगर उसका मकसद अभी तक कुछ नहीं निकला है। खाली हम 4000 रुपये लेते हैं तनख्वाह। आप देखिए स्टेट दिल्ली में कितना प्रोटेस्ट चल रहा है, वहाँ उन्होंने 12000 रुपये, पहले 9000 लेते हैं वहाँ आंगनवाड़ी वर्कर्स, अब वो 12000 रुपये उन्होंने केजरीवाल ने अपना ये दे दिया 13000 रुपये। मगर हमारी सरकार यहाँ गवर्नमेंट ने कुछ अभी तक कुछ नहीं किया है। हम खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ जाते हैं, क्योंकि हमें कोविड ड्यूटी भी देनी पड़ती है, उसमें भी कुछ हमें बेनिफिट नहीं मिलता है। जो भी हम काम करते हैं, चाहे BLO हो, जाए कुछ भी हो, इम्यूनाइजेशन हो, चाहे हमारी ब्लॉक ऑफिस में कुछ काम होता है, वहाँ आंगनवाड़ी वर्करों को बुलाते हैं, वो काम भी करते हैं, मगर उसके बरक्स हमें कुछ मुआवजा नहीं मिलता है। जनूबी कश्मीर में 2 अलग अलग आग की वारदातों में 2 पंचायत घरों को नुकसान पहुंचा है। तफसीलात के मुताबिक ज़िला कुलगाम की दमाल हाजीपुरा और काकरन ब्लॉक की बम्बई की पंचायत घरों में अचानक आग नमूदार हुई, जिसकी वजह से एक पंचायत को शदीद नुकसान जबकि दूसरी को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। पुलिस ने दोनों मामलात में तहकीकात शुरू कर दी हैं और आग लगाने की वजूहात का पता लगाया जा रहा है। काल हज गो शाम 6:30-7 बजे हज गो वाक़ा यथ यू नार अचानक कि पे हमसाय सर बे जल्दी आव पे फायर सर्विस सर बे आव पुलिस पुलिसन कर कम ये हमत RR तह सर पे हमसाय गामुक सारी गाम आव ये छान कोशिश पे बाकी घर बचे सर तो बाकी छो पई सर तो यह क्या सर्किट क्या हेको वन तह सर पाई क्या नामूलूम क्या पता कम दित नार सर हेकन वन अलबत् कोर गाँव वाले मदद कोर तमो बचो ये बचो ये हमसाय बे मकान बचो सर। तो अब तक की खबरों में नाज़रीन इतना ही, लेकिन इजाज़त लेने से पहले एक बार फिर आपको बताते चलें कि GK वेब TV का ये खबरनामा ग्रेटर कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है और आप इसे YouTube, Facebook, Instagram और Twitter हैंडल पर भी देख सकते हैं। ज़ुबैर कुरैशी और GK वेब TV की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त।